होगी। दिलशाद, हॉट सीट बन गई है भीलवाड़ा सीट, और जिस तरह से पिछली बार बीजेपी को 6 लाख से ज्यादा वोटों से जिस तरह से जीत मिली थी, जाहिर तौर पर इस बार मुकाबला दामोदर अग्रवाल और सीपी जोशी के बीच में। किसकी स्थिति ज्यादा बेहतर देख रहे हैं आप ग्राउंड पर? जी बिल्कुल, स्थानीय लेवल पर अगर बात करें तो भीलवाड़ा के भागीरथ कहे जाते हैं सीपी जोशी। बड़े मंथन के बाद में टिकट का बदलाव किया कांग्रेस ने, सीपी जोशी को भीलवाड़ा से उतारा। अब दामोदर अग्रवाल की मौजूदगी से कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है कड़ी टक्कर का हो गया है, क्योंकि दामोदर अग्रवाल भी मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश में महामंत्री के पद पर हैं और कई जगह पर वो चुनाव के प्रभारी भी रह चुके हैं। यूपी से लेकर राजसमंद उपचुनाव और सहाड़ा उपचुनाव का सभी उनके वक्त में उन्होंने देखा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी की जो टक्कर है वो कड़ी जो है भीलवाड़ा में रहने वाली है। जी लेकिन टिकट क्यों कटा और दामोदर अग्रवाल पर भरोसा जताया है, क्या इसके पीछे अगर देखें गणित? जी बिल्कुल, सुभाष बहेड़िया का टिकट कटना भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 6 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीते थे। देश की तीसरी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन उनका टिकट काटकर दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया गया। ये कहीं ना कहीं भाजपा ने बड़ा विश्वास जो है दामोदर अग्रवाल पर जताया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार भीलवाड़ा की सीट जो है वो है बीजेपी के लिए एक एक्सपेरिमेंट का गढ़ बनी हुई थी। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो वहां भी बगावत की स्थिति थी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी बगावत की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन भीलवाड़ा के 7 में से 5 विधायकों ने दामोदर अग्रवाल के पक्ष में समर्थन पत्र जो है आला कमान तक भेजा था और उनका यही कहना था कि दामोदर अग्रवाल को ही मैदान में उतारा जाए। लेकिन पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी, अलग अलग नाम सामने आ रहे थे। अंतिम समय में आज जब ये निर्णय हुआ तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुकाबला जो है बनकर साबित होगा। जी दिलशाद, देखिए बहेड़िया का एक अपना रुतबा है, जाहिर तौर पर इतनी बड़ी जीत हुई थी, क्या बहेड़िया का आगे रुख क्या हो सकता है अब? जी बिल्कुल, इस बारे में फिलहाल उनका कोई भी वक्तव्य जो है वो सामने नहीं आया है। मीडिया से अब तक वो मुखातिब नहीं हुए हैं, उन्होंने किसी भी तरह का जवाब जो है मीडिया के सामने नहीं दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका टिकट कटना बीजेपी संगठन के लिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार 2 बार से वो सांसद थे, 3 बार वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। एक बड़ी जीत जो है उन्होंने हासिल करी थी, लेकिन बगावत जो विधानसभा चुनाव में हुई, विट्ठल शंकर अवस्थी की हार, उसके बाद से लगातार बागी और निर्दलीय जो विधायक है वो बहेड़िया के विरोध में जो है सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार करते रहे। मैदान में भी वो जो है लगातार यही प्रचार करते रहे कि बहेड़िया की खैर नहीं, इस तरह के स्लोगन जो चलते रहे। कहीं ना कहीं यही बगावत जो बड़ी वजह रही होगी जो सुभाष बहेड़िया का टिकट कटा है। जी ठीक है विष्णु, मैं आपका रुख करूंगी। विष्णु, जाहिर तौर पर एक रुतबे की बात कर रहे हैं, बहेड़िया का अपना रुतबा है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जो है नाराजगी का सामना भी उन्हें करना पड़ा। क्या ये वजह माने कि टिकट कट गया बहेड़िया का, और आगे रुख क्या हो सकता है? क्या जयपुर बीजेपी कार्यालय में कोई चर्चा? बिल्कुल खुशबू, क्योंकि बहेड़िया के खिलाफ संगठनात्मक रूप से नाराजगी थी। जैसा मेरे सहयोगी दिलशाद ने बताया कि विधानसभा चुनाव में जब यहाँ पर अशोक कोठारी का चुनाव लड़ने का जो फैसला हुआ था और उसके बाद से जो तमाम हालात बने उसको लेकर उनके खिलाफ थी, बहेड़िया के खिलाफ संगठनात्मक रूप से शिकायत भी पहुंची थी और उसके बाद से मानस तय हो गया था कि बहेड़िया को टिकट शायद नहीं मिले, और यही कारण है कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया। 2 बार भले ही वो राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं प्रयोग करती है। आप ज्यादातर सीटें उठा के देखेंगे तो जहां मौजूदा सांसद जो 2 बार चुनाव जीत चुके थे उन तमाम सांसदों का टिकट काटा गया, भले ही जीत का मार्जिन अलग रहा। जयपुर में अगर बात की जाए तो रामचंद्र बोरा भी 2 बार के सांसद थे और 5 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीते थे। तो अब ये तो तय था कि बहेड़िया का टिकट कटेगा, लेकिन दिया किसे जाए? दामोदर अग्रवाल लगातार सक्रिय थे, लगातार प्रयास चल रहे थे, इसमें मंथन चल रहा था, रिजु झुंझुनवाला का नाम लगातार चल रहा था, उन्होंने बैनर पोस्टर भी एक तरह से लगा दिए थे। और अब जब ये साफ हो गया है तो बीजेपी में ये तय है कि जब नाम किसी का भी हो, कमल के फूल को प्रत्याशी माना जाता है। ये तमाम बीजेपी के नेता है, चाहे केंद्रीय नेता हो, स्थानीय स्तर के नेता हो, प्रदेश स्तर के नेता हो, तमाम यही कहते हैं कि प्रत्याशी घोषित होने पर सहमति भले हो नहीं हो, जब प्रत्याशी घोषित हो जाता है तो फिर सब कमल के फूल दामोदर अग्रवाल पर विश्वास जता दिया पार्टी ने, तो क्या संगठन एकजुट रह पाएगा? नाराजगियों का दौर चल रहा है, अब इस बीच में एक और टिकट कट गया, तो क्या संगठन एकजुट रह पाएगा इसके बाद? खुशबू, ऐसा नहीं है। मैंने अभी बताया कि बीजेपी में प्रयोग होता है कि टिकट काट के नए को दे दिया जाता है। चाहे आप ज्यादातर सीटें उठा के देख लें,
कई सीटें तो ऐसी थी, कल झुंझुनू में बात कर मैं रहे थे विष्णु इसलिए पूछ रहे थे कि चूरू में जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिली, राहुल कस्वा कांग्रेस में शामिल हो गए, नाराजगी अपने दिखाई, उन्हें वहां से टिकट भी मिल गया। अब ऐसा ना हो भीलवाड़ा पे भी जैसे जो है कमोवेश ऐसी स्थिति हो जाए। हालांकि अब तो कांग्रेस की जो लिस्ट भी आ चुकी है, लेकिन ऐसा ना हो पाला बदलने वाली जैसी हो और इसका खामियाजा भुगतना पड़े। बिल्कुल संभावना कम लगती है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल कर लेती है, लेकिन संभावना कम बचती है, क्योंकि ये खुद सुभाष भेड़िया भी जानते होंगे कि पाला बदलने से फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार राजस्थान में बीजेपी के, सेंट्रल में बीजेपी की संभावना है, बन रही है। तो ऐसे में समझदारी यही होती है कि पाला नहीं बदलने, लेकिन ये स्थानीय स्तर पर पता होगा कि विष्णु, निजाम और दिलशाद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।